ये कमल इतने जोर से खिलने वाला है पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में तो महादेव का यहाँ नगाड़ा बजेगा, शंख नहीं बजेगा। इस वक्त नगाड़ा बजने जा रहा है। आज ही नज़ीर पेश करा था गोरखपुर में रहब एगो सम्मान लोग महसूस करन न कहें कि पूज्य महाराज जी का गढ़ बा। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई। अगर इस बीच बातचीत कही जाए उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में हॉट सीटों में गिनती गिनी जाती है गोरखपुर के बारे में। अगर गोरखपुर की बात कही जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ से शहर की पहचान होती है। सीएम सिटी से लोग इस शहर को लगातार बोलते जाते हैं कि हम सीएम सिटी में मौजूद हैं। और अगर सीएम सिटी की बातचीत कही जाए और सीएम सिटी के सांसद की बात कही जाए, यानी कि रवि किशन जी के बारे में बातचीत कही जाए, तो यहां से इनको फिर से एक बार बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है। दूसरी बार जब बीजेपी ने लिस्ट जारी किया तो इस बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की लिस्ट में इनका नाम फिर से दर्ज हुआ और इन पर बीजेपी ने भरोसा जताया कि गोरखपुर में एक बार फिर से रवि किशन कमल खिलाएंगे। अब देखना यह होगा कि बसपा और समाजवादी पार्टी से किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं, 2024 में जीत हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। सबसे पहले टीवी 24 चैनल पर स्वागत। चलिए, बहुत स्वागत आपका टीवी 24 गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि पे आपका स्वागत है। गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर स्वागत है सर। क्या लग रहा है गोरखनाथ के जगह से, जहां से पूरा विश्व जानता है गोरखनाथ मंदिर को, देश देश में लोग उसको जानते हैं कोने कोने तक, क्या लग रहा है इस बार कमल खिल जाएगा? मुकाबला किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर 1 लाख करोड़ का काम हुआ है ना 7 साल में, जब से मोदी योगी जी की सरकार, पूज्य महाराज जी की सरकार बनी है। गोरखपुर में जहाँ बैठी हैं यहाँ हत्याएं होती थी, ठीक है। ये जो जहाँ पे पानी का क्रूज चल रहा है वहाँ पे लाशें बहती थी, अब वहाँ पे पानी का क्रूज चल रहा है। यहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है। एक ऐसा सांसद आए, मोदी योगी जी को धन्यवाद, जिसने अपना रोजगार आत्मनिर्भर भारत द्वारा करके आज 150 फिल्मों की, अब शूटिंग जितनी भी भोजपुरी फिल्मों की होती है या वेब सीरीज़ या टीवी सीरियल, सब गोरखपुर में होती है। तो कलाकारों को नया रोज़गार, नया जीवन मिला। यहाँ पे गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे एम्स यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। हमारे पास चीनी कारखाने हैं, हमारे पास फर्टिलाइज़र है जहाँ पे खाद बनता है, 8000 करोड़ का यूनिट लगा है यहाँ पे जहाज़ों का कतार है। एयरपोर्ट का बाय डिफ़ॉल्ट मैं चेयरपर्सन हूँ। अनगिनत हवाई जहाज़ हैं। अभी 29 तारीख से 2 आकाशा एयरलाइन भी हम शुरू कर रहे हैं। एयरपोर्ट के अलावा रेलवे स्टेशन 500 करोड़ में बन रहा है। सड़कों का जाल है। सबसे बड़ी बात है पूरे देश में, जो मैंने अभी तक 500 नुक्कड़ सभाएँ की हैं सारे शक्ति केंद्रों पर, मैंने ये गौर किया है कलाकार के रूप में, बाद में देश ने हमको सुपरस्टार बनाया, इस गोरखपुर ने सांसद बनाया। मैंने जो गौर किया पहली बार, चूँकि हम इसी पृष्ठभूमि से हैं, मेरी आधी ज़िंदगी इन्हीं ज़िलों में सब गुजरी है भोजपुरी फिल्म बनाते हुए, तो हमसे कुछ छिपा नहीं है। पहले का उत्तर प्रदेश और अब का उत्तर प्रदेश, सब कुछ मेरा चप्पा चप्पा देखा हो। मैंने हर ज़िले में फिल्में बनाई हैं, सो मुझे यहाँ का इतिहास, भूगोल सब पता है अच्छी तरीके से। ये मेरे बाबाओं की धरती है। हम लोग यहीं मामखोर के शुक्ल हैं, बगले में यही माटी है। मैंने पहली बार देखा कि गरीब बहुत प्रसन्न है मोदी जी को लेके, पूज्य महाराज जी की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेके, इकोनॉमी ट्रेनिंग को लेके, जिस तरह से 42-44 लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। अनाज सबसे बड़ी चीज़ जो छू गई है हर समाज को, दलित समाज हो, हरिजन समाज हो, गरीब समाज हो, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में जो हैं, उनको सब लोग खुश हो गए कि हमको कोरोना में मोदी जी बचा लिए, हमको अनाज दे दिए। शौचालय तो दिए थे, अभी अनाज, और 29 तक अभी अनाज मिलेगा और 5 साल बढ़ा दिए। ये चीज़ उनको बहुत टच कर गई कि हमको आज तक किसी ने पूछा नहीं था। सड़क दिए, बिजली दिए, पानी दिए, अनाज। तो ये कमल इतने ज़ोर से खिलने वाला है पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में तो महादेव का यहाँ नगाड़ा बजेगा, शंख नहीं बजेगा। इस वक्त नगाड़ा बजने जा रहा है।
आपने बोला सर अनाज को लेकर एक बात कहा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिल को वो छू गया अनाज। अनाज पे विपक्ष लगातार वार करता है कि अनाज का लालच देके बीजेपी लोगों को फंसा रही है अपने जाल में। इस पे क्या कहना है? नहीं, विपक्ष ने तो देखिए इस देश को लूटा है। अब वो लोगों ने कैंसर की तरह इस देश को खा गए। अब मैं विदेश में ज़्यादा रहता था, मेरा आधा जीवन फिल्मों की शूटिंग में विदेश में बीता है, तो मैंने फॉरेन कंट्री भी देखा है, उनकी इकोनॉमी वे ऑफ देखा है, मैंने चाइना भी देखा है जो हमारे टाइम पे ही आज़ाद हुआ था मोटा मोटी, लेकिन आज वो 50 साल 30 साल आगे आ गया। इन सब लोगों की लुटेरेपन से, इन सब के बड़े बड़े स्कैम से मेरा देश बहुत पीछे चला गया था। 10 साल में मोदी जी इसको बहुत आगे लेके आए और हमारा देश अब बहुत ऊंचाई पर है। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी जब 7 तारीख या 6 तारीख को शपथ लेंगे, मेरा देश बहुत बड़ी छलांग लगाएगा। और मैं आपके ऑन कैमरा कुछ बातें नहीं बता सकता हूँ, ऐसे बड़े बड़े निर्णय होंगे देश के हित में जिससे देश को बहुत गर्व महसूस होगा कि हमने अच्छा किया, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐतिहासिक मतों से जिताया। क्योंकि ये देश के हित में ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, जहां विपक्ष कह रहा है कि मंदिर पे ताला लग जाएगा या धारा 370 वापस एक्टिव हो जाएगी। वो सारे चीज़ों से, उन सारे बातों से बहुत आक्रोश है जनता में, और ख़ासकर सनातनी विचारधाराओं में। जो हम लोग सनातनी विचारधारा के लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये वापस से गलत होगा। एक मुश्त होके सब लोग वोट कर रहे हैं। काजल निषाद से किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? लगातार तबियत खराब होने के बावजूद भी, पैर में चोट लगने के बावजूद भी वो जनसभाओं को संबोधित कर रही है और लगातार खास करके बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। उनका ये भी कहना है कि आपका नाम लेके खुलेआम वो ये कह रही हैं रवि किशन को निषाद समाज से बदबू आता है, निषाद समाज से वो दूरी बनाकर रखते हैं। निषाद समाज का पूरा वोट इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जाने वाला है गोरखपुर से। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ना इनके जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, ना ये लोग कभी गोरखपुर आए हैं। ये लोग सब चंदा बटोरने आते हैं, गरीब निषादों का चंदा लेते हैं और ये लोग 5 साल में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चंदा लेके चले जाते हैं। निषाद समाज की बिटिया संध्या निषाद जब नाव चला के जाती थी, आज वो बिटिया को हमने ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई। निषाद समाज की बच्चों के लिए पूज्य महाराज जी ने अटल आवास विद्यालय बनाया जिसमें अनगिनत निषाद बच्चे पढ़ते हैं। निषाद समाज के बच्चे मेरे साथ फिल्मों की शूटिंग में आके काम करते हैं। ये सब आएंगे, चंदा लेने आते हैं, चंदा लेंगे, अपना पैसा बनाएंगे, ये लोग चले जाएंगे। निषाद समाज मुझे यही निषाद समाज हमको पिछली बार 7.5 लाख वोट दिया था। इनको पता है, ये पूज्य महाराज जी मंदिर पर इनको विश्वास है। मोदी जी की सारी योजनाएं निषाद समाज को 14,000 करोड़ की योजना दिल्ली से मिली है, 900 करोड़ की योजना उत्तर प्रदेश। इतना मछुआरा समाज के लिए कभी नहीं हुआ। इन्हीं समाज से डॉक्टर संजय निषाद को मत्स्य का हमने मंत्री बनाया हमारी सरकार ने। अनगिनत लोग केंद्र में भी हैं, राज्यसभा में भी हैं, लोकसभा में भी निषाद समाज के। और निषाद समाज के हमारे पास प्रमुख बहुत हैं, प्रधान बहुत है, पार्षदगण बहुत हैं। ये समाज के लिए जितना पूज्य महाराज जी ने सोचा, जितना मैंने 5 साल में किया, ये लोग आएंगे। देखिए, ये लोग 5 साल गायब हुए। जब निषाद समाज को अनाज चाहिए था, कोरोना में उनके बच्चों को ऑक्सीजन से सांस फूल रही थी, यही सांसद उनको बेड दिलवा रहे थे। यही सांसद बाढ़ में नाव में जाके अनाज सबके घर पहुंचा रहे थे। मैंने 3 लाख टन उस टाइम पे अनाज अपनी व्यवस्था से बंटवाया था और मैं बम्बई छोड़ के यहीं बस गया, क्योंकि वो कारण रहा कि इनकी सेवा करना है। ये सब लोग आते हैं, ये लोग पैसा बटोरते हैं चंदा का, ये लोग चले जाएंगे। इन लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं, ये पैसे कमाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। कि जौन भी काम ये जा देखा ताड़ू, ये लंदन जैसन, पेरिस जैसन हो गए बा गोरखपुर। आज ही नज़ीर पेश करा था, गोरखपुर में रहब एगो सम्मान लोग महसूस करा ना, कहें कि पूज्य महाराज जी का गढ़ बा, ये मंदिरिया के सीट है, हम एजा सेवा का खड़ा रख के सेवा करीला। और इस सेवा ये मठ का सीट बा, इके सम्मान पूज्य महाराज जी का सम्मान लगल बा। मोदी जी का ऋण चुकाए का समय आ गई बा 1 जून,
तो ये बात जोन भी देखत रही 50% भइल बा, अभी बहुत काम हुई। हमार जोन सपना कई साल से हम जोन भोजपुरी का आवाज़ उठाइला कि भोजपुरी में एगो फिल्म सिटी बने, भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे वाला सांसद हम उत्तर प्रदेश के नंबर 1 सांसद बने, या सबसे ज़्यादा ट्रेन ठहराव, या सोनौली वाला 2650 करोड़ का रिंग रोड, अनगिनत जोन काम कार्य भइल बा हमरे द्वारा एगो कलाकार के रूप में पहली बेर एगो सांसद बन के, तो ये तो बहुत कम बाटे। देखा जीवन में हम वो आदमी है जो 1 लाख लोगन के रोजगार देले से अपन भोजपुरी इंडस्ट्री लगा के, हम वही रवि किशन। आज जितने हीरो हीरोइन आप देख रहे हो सबको लाने का जिम्मा माध्यम मैं बना, एक इंडस्ट्री एक भाषा के जनवाए पूरे दुनिया में रोजगार क्रिएट कैसे होला, चूँकि हम सिनेमा का छात्र रही 34 साल से एक पढ़ाई करीला, तो बहुत आएगा। फिर 24 फिर बात हुई आपके। हर हर महादेव, जय हो। तो ये थे हमारे साथ रवि किशन, इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष का काम है 5 साल आना और पैसे बटोरना, ये कभी ऐसे दिखते नहीं है। लगातार इन्होंने अपने कार्य को गिनाया कि किस तरीके से गोरखपुर में विकास किए। गोरखपुर एक पेरिस की तरह हो गया, आगे भी और भी विकास होगा। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 गोरखपुर।